हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मेथिलएमीन HNO2 से अभिक्रिया द्वारा बनाती है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए CH3ON डबल बॉन्ड O, B दिया हुआ है CH3O CH3, C दिया हुआ है CH3OH, D दिया हुआ है CH3CHO। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारा जो मेथिल एमीन समूह होता है, जो हमारा मेथिल एमीन यौगिक होता है, उसमें एमीन यौगिक से मेथिल समूह जुड़ा होता है। तो हमारा मेथिल जो हमारा एमीन समूह होता है वो होता है NH2, और जो मेथिल समूह होता है वो सिंगल एक कार्बन वाला जो समूह होता है वो मेथिल होता है। तो ये हमारा होगा मेथिल एमीन। और यहाँ पर जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है HNO2, ये होता है हमारा नाइट्रस अम्ल, ये होता है नाइट्रस एसिड। इसे हम नाइट्रस अम्ल कहते हैं। तो जब हम मेथिल एमीन CH3NH2 की अभिक्रिया हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं, जिसे हम HONO लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी हमारा HNO2 ही होगा। यह हमारा नाइट्रस अम्ल है। इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो यहाँ पर जो हमारा मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन मेथिल एमीन का जो दो मेथिल एमीन के एमीन समूह में जो दो हाइड्रोजन होते हैं, वो इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर वाटर बनाकर बाहर हो जाते हैं। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये नाइट्रस एसिड का नाइट्रस अम्ल के ऑक्सीजन से जो एमीन के दो हाइड्रोजन अभिक्रिया कर वाटर बनाकर बाहर हो जाते हैं। और हमारा जो ये नाइट्रोजन होता है एमीन समूह का, वो नाइट्रस अम्ल के नाइट्रोजन के साथ जुड़कर N2 नाइट्रोजन गैस बनाकर बाहर हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा OH, जो नाइट्रस अम्ल का OH आयन बचता है, वो CH3 से जुड़कर CH3 से जुड़कर CH3OH बनाता है। OH जो है एक एल्कोहल समूह है, और ये जो हमारा एक मेथिल समूह है। तो हमें जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है वो क्या मिलता है? मेथिल। उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर मेथिल एल्कोहल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प सी में हमें दिया हुआ है CH3OH, यह एक मेथिल एल्कोहल है। तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।